हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय टेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पर। जैसे फ्रेंड आप लोग जानते हैं अपन लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग अपनी क्लास चल रही थी। तो आज की अपनी क्लास भी जो राजस्थान सीएचओ एग्जाम है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। आज की क्लास के अंदर अपन कुछ की पॉइंट्स के ऊपर पढ़ेंगे जिनमें हर लाइन से कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे या तो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर अपन बात करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की जो क्लासेस है उनको लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाले अपडेट है वो मिलते रहें। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास से रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं या कोई भी क्वेरी हो तो उनके ऊपर हम लोगों से बात करनी हो या फिर नोट चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे प्रीवियसली जो भी राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग जो भी क्लासेस अपनी हो चुकी है उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है केएमसी यानी कंगारू मदर केयर से। केएमसी से फ्रेंड जो क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर राजस्थान सीएचओ में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में राजस्थान सीएचओ में क्वेश्चन आया था कि जो केएमसी है उसमें कम से कम टाइम है वो कितना होता है। तो अगर केएमसी के अंदर अपन टाइमिंग की बात करें कि जो केएमसी अपन कितने समय तक देते हैं तो केएमसी अपन देते हैं 1 to 3 आवर्स। कि एक केएमसी जो एक मदर है अपने बच्चे को केएमसी दे रही है यानी कंगारू मदर केयर दे रही है तो वो कितने समय तक देगी, पर डे कितने समय तक देगी। तो 1 से 3 घंटे का टाइम है उसके अंदर रहने वाला है कि अगर मदर वो अपने बच्चों को केएमसी केयर दे रही है, कंगारू मदर केयर दे रही है तो वो 1 से 3 घंटे तक बच्चे को केयर देगी। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से कोई डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता, सभी को पता है कि ये जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनके लिए दी जाती है। तो अब क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ के टाइमिंग से बनता है कि एक तो पूछ लिया जाता है कि इसका टाइम केएमसी का जो टाइम होता है वो कितना होता है, कि आप कंगारू मदर केयर है वो कितने समय तक दे सकते हैं। तो कंगारू मदर केयर की अगर बात करें तो कंगारू मदर केयर है वो अपन 1 से 3 घंटे तक अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि केएमसी वो कम से कम कितने समय तक दे सकते हैं। तो फ्रेंड अगर मैं बता दूं कि केएमसी वो कम से कम 30 मिनट तक तो देनी ही चाहिए, कि 30 मिनट तो इसका कम से कम टाइम रहता है कि 30 मिनट तक तो आपको केएमसी वो प्रोवाइड करनी है। अगर मदर की ऑपरेशन जैसे सिजेरियन डिलीवरी हुई है या मदर वीक है तो उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि 30 मिनट्स तो कम से कम आपको केएमसी देनी है। तो सीएचओ एग्जाम में यही पूछा गया था कि अगर एक मदर है वो अपने बच्चे को केएमसी दे रही है तो कम से कम कितने समय तक देगी। तो कम से कम आपका टाइम आएगा वो आएगा 30 मिनट रहने वाला है कि कम से कम 30 मिनट तक तो आपको केएमसी केयर है वो बच्चे को प्रोवाइड करनी ही है। अगर आपको टाइम पूछ ले तो टाइम होता है आपका 1 से 3 मिनट 3 आवर्स है वो आपका टाइम रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अपन बात करेंगे वो करेंगे मोन्टेक्स टेस्ट से। तो मोन्टेक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, इसके अंदर से भी जो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं जो की पॉइंट लिए हैं उनमें से हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है। आपको पूछ लिया जा सकता है कि केएमसी कितने समय तक देते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि केएमसी का मिनिमम टाइम कितना होता है वो 30 मिनट होता है। जो टाइमिंग की बात करते हैं वो 1 से 1 to 3 आवर्स वो रहने वाली है। ट्यूबरकुलिन से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आता है कि जब आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हो तो कौन सा साल्ट है कौन सा सबस्टांस है वो यूज करते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपके सबस्टांस से। तो सबस्टांस कौन सा रहने वाला है वो रहने वाला है पीपीडी यानी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव। आपका जो साल्ट जो सबस्टांस रहने वाला है वो रहने वाला है पीपीडी यानी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव है वो आपका सबस्टांस है वो रहने वाला है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके रूट से, कि आप जो ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हो यानी मोन्टेक्स टेस्ट कर रहे हो तो वो कौन सा रूट प्रीफर करोगे, कि आप जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो सब्सटेंस है वो कौन से रूट से पेशेंट के अंदर डालोगे। तो वो आता आपका इंट्राडर्मल। आपका रूट का आंसर किसके पास चला जाएगा, इंट्राडर्मल के पास चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है वॉल्यूम से, कि आप जो सब्सटेंस ले रहे हो यानी पीपीडी ले रहे हो प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव ले रहे हो वो आप कितनी उसकी अमाउंट है वो डालोगे। तो अमाउंट अगर ml में पूछी जाए तो वो आपकी रहेगी 0.1 ml, 0.1 ml है वो आपकी रहने वाली है। अगर ट्यूबरकुलिन यूनिट पे पूछी जाए तो वो 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट है वो आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर जो 3 लाइन मैंने अभी तक बताई है तीनों लाइन से आपका क्वेश्चन है वो निकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निकल सकता है कि जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट है वो उसके अंदर आप कौन सा सबस्टांस यूज लेते हो, तो पीपीडी यानी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव वो आप यूज लेते हो। देन निकल के आ सकता है कि इसका रूट कौन सा रहने वाला है, जो सबस्टांस आपने यूज लिया वो कौन से रूट से आप पेशेंट के अंदर इंसर्ट करोगे, तो वो आपका रहेगा इंट्राडर्मल यानी आईडी।
देन आपकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ml में रहेगी, वो रहेगी 0.1 ml। अगर ट्यूबरकुलिन यूनिट में अपन बात करें तो ट्यूबरकुलिन यूनिट में रहने वाली है 5 TU। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है वो निकल के आए। नेक्स्ट आता है कि जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट है वो कब तक अपन असेस करते हैं। फ्रेंड सिंपल सी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनल में अपन एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर स्किन के चारों तरफ अपन राउंड कर देते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि आप 48 से 72 घंटे बाद आना, और फिर स्किन के ऊपर जो आपको जो रेसिस टाइम में जो स्वेलिंग दिखती है उस स्वेलिंग से अपन पता लगाते हैं कि पेशेंट है ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये ट्यूबरकुलिन अपना जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो होता है, ये अपन सभी को पता है। देन इसके अंदर से जो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि ट्यूबरकुलिन जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो क्या होता है, आपको पूछा जाएगा कि जो ट्यूबरकुलिन के सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर रहेगा मोन्टेक्स टेस्ट है, उसका आंसर रहेगा। देन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए, तो सब्सटेंस का आंसर चला जाएगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, पीपीटी है वो आपका सब्सटेंस होगा, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव है वो आपका आंसर होने वाला है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि साहब आपने बता दिया कि जो आप पीपीटी यूज लेते हो, लेकिन पीपीटी आप कौन से रूट से डालोगे, ओरल डालोगे, आईएम डालोगे, आईवी डालोगे, सबक्यूटेनियस डालोगे या इंटरडर्मली डालोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि साहब अपन इंटरडर्मली जो डालते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि आपने बता दिया कि इंटरनल डालोगे, लेकिन कितनी अमाउंट डालोगे, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, बाल्टी भर के या केतली भर के, कैसे डालोगे, तो आप बोलोगे नहीं सब अपन डालेंगे 0.1 ml है वो डालते हैं। आपको बोलिए कि ml में तो हमने पूछा नहीं, अपन ने पूछा कि ट्यूबरकुलिन यूनिट में कितना डालोगे, तो आपने कहा कोई बात नहीं, हमें पता है 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट है वो अपन डालते हैं। देन आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आपने इंजेक्शन से आईएम जो इंटरडर्मल है वो आपका सब्सटेंस है प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव वो डाल दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट जो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको भी हमने कह दिया कि पेशेंट को 48 घंटे बाद में 48 से 72 घंटे बाद अपन चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई रेसेस है वो आए नहीं है। तो आपका रिजल्ट कितने समय बाद आएगा, 48 to 72 आवर्स बाद में आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। देन बोलते कि ठीक है साहब आपने सब कुछ प्रोसेस कर ली, पेशेंट के अंदर इंटरडर्मली डाल भी दिया, आपने वॉल्यूम भी बता दिया, आपने सब्सटेंस भी बता दिया, अब आपके पास पेशेंट आ गया, आपका क्या आप चेक कर रहे हो, तो आपका जो उसका जो रेसेस है वो आपको जो स्वेलिंग दिखेगी वो 5 ml या उससे ज्यादा है, तो आप वो लोग पूछो कि साहब पेशेंट HIV का है। पहले आपने क्या पूछा कि पेशेंट वो क्या है, HIV का। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, सुनना पहले मेरी बात। आपने पूछा कि पेशेंट HIV का था, तो एग्जामिनर ने कह दिया हाँ भाई HIV का था, तो साहब अगर 5 जो mm है उससे ज्यादा या उस 5 mm है तो वो पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि वो HIV का यानी इम्यूनो सप्रेसेंट है। HIV का कहने का मतलब है इम्यूनो सप्रेसेंट है, उसकी इम्यून पावर है वो क्या है, कम है। तो आपने कहते हैं कि 5 mm है उसकी इम्यून पावर कम है, तो उसके अंदर ट्यूबरकुलिन है वो हो सकता है, ट्यूबरकुलिन है। देन आपने कहा कि क्या पेशेंट है वो जो ट्यूबरकुलिन पेशेंट उसके कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, तो एग्जामिनर कहा हाँ आया हुआ है, तो साहब आपने 5 mm या उससे ज्यादा बताया तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपन लोगों ने बात की ना कि अपन इंटरडर्मली लगा के फिर अपन राउंड करके देखेंगे तो वहां पर स्वेलिंग आई है, तो स्वेलिंग 5 mm से ज्यादा है कौन से पेशेंट में, इम्यूनोसप्रेशन यानी HIV, या फिर जो पेशेंट प्रीवियसली किसी पेशेंट के टच में आया हुआ है, कॉन्टेक्ट में आया हुआ, तो ऐसे पेशेंट में अगर 5 mm या उससे ज्यादा है तो वो पेशेंट क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। आया इतना समझ में। देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि आपको पूछ रहा है कि साहब 10 mm से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, तो उन पेशेंट में पॉजिटिव होगा या तो वो IV ड्रग यूज कर रहे हो, क्या IV कुछ ड्रग ले रहे हैं लंबे समय से, या चाइल्ड है 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें क्या है पॉजिटिव होने वाला है। और 15 mm है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर अगर 15 mm आ रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव होने वाला है। तो 3 कंडीशन आती है, 5 mm, 10 mm और 15 mm। 5 mm किस में होगा, जो अगर HIV का पेशेंट यानी इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है, या फिर जो किसी पेशेंट है जो ट्यूबरकुलिन का पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आया, तो इन दोनों में 5 mm में इससे ज्यादा आ रहा है तो वो पॉजिटिव होने वाला है। 10 mm किस में होगा, या तो IV रूट से कोई मेडिसिन ले रहे हो, या फिर चाइल्ड है 4 साल से कम का है, और 15 mm सभी के अंदर जो बात करते हैं अपन। देन आ रहा है आपका ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं कि ICDS इसके लिए लागू की गई थी, आपको राजस्थान क्षेत्र में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो पहले अपन बात करें कि ICDS स्टार्ट कब हुई थी, तो 1975 यानी 1975 के अंदर आपकी ICDS स्कीम है वो स्टार्ट हो गई थी साहब। ठीक है, स्टार्ट हो गई, किस लिए की गई थी लॉन्च, जो प्री स्कूल चाइल्ड है 6 साल से कम की, ठीक है, प्री स्कूल चाइल्ड है 6 साल से कम है, एडोलसेंट गर्ल है 11 से 18 ईयर की उम्र की, और प्रेग्नेंट लेडी है, फिर लेक्टेटिंग मदर है, इन लोगों के लिए स्कीम लागू की गई थी
कि 3 लोग इसमें अंदर आते हैं, एक तो प्री स्कूल आ गए, ठीक है। देन इसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके एडोलसेंट गर्ल आती है जो 11 से 18 ईयर की अपन एज मानते हैं इसमें, वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, वो इसके अंदर आती है। तो ये आईसीडीएस के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर पूछा जा सकता है कि आईसीडीएस के लाभार्थी कौन है। दे दिए गए भाई प्री स्कूल वाले हैं, एडोलसेंट गर्ल है, या जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा आपको और आंसर आपका जो एक दिया गया वो होगा। या पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से जो आईसीडीएस के लाभार्थी कौन है, तो ये तीनों दे देंगे, एक अलग से दे देंगे, तो वो जो अलग से देंगे वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपका इस राजस्थान सीएचओ में आया हुआ है, इसमें ओल्ड एज दिया हुआ था, ठीक है फ्रेंड। देन अगर बात करते हैं अंडर 5 चिल्ड्रेन, जो अंडर 5 चिल्ड्रेन है उनकी अगर बात करें तो इनमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसके स्टार्टेड ये कब हुआ था, तो 1975 में स्टार्ट हुआ था। और सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है वो ट्रायंगुलर है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक पूछ लिया जा सकता है कि इसमें जो रेड कलर वाला वो किसको शो करता है, तो वो फैमिली प्लानिंग को आपको शो करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब अपन बात करते हैं कुछ एक्ट की, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है कि आपको पूछ लिया जा सकता है कि वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था, ईएसआई एक्ट कब आया था, आपका फैक्ट्री एक्ट कब आया था। तो ये कुछ एक्ट है जिनकी अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि दी वैक्सीनेशन एक्ट, कि जो वैक्सीनेशन एक्ट है वो कब आया था, तो 1880 के अंदर वैक्सीनेशन एक्ट है वो आएगा था आपका। नेक्स्ट आपका दी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वो कब आया था, 1948 के अंदर आया था। दी फैक्ट्री एक्ट वो आपका आया था 1948 के अंदर, आपका फैक्ट्री एक्ट आया था। फिर आपका हिंदू मैरिज एक्ट वो आया था 1955 के अंदर। और जो डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो आया था 1961 के अंदर। ये तो कुछ एक्ट है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। देन अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपने पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये क्वेश्चन आपके राजस्थान सीएचओ में आया हुआ है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके होते हैं विटामिन और मिनरल, जिसके अंदर अपन लोगों ने विटामिन के ऊपर पूरी क्लास अपन लोगों ने बात कर ली है। तो अगर आपको वो क्लास देखनी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके वो क्लास से देख सकते हैं। और उसके अलावा अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये सारे नोट्स आप वहां से कवर है वो कर सकते हैं, वहां आपको सारे नोट्स वो मिल जाएंगे। तो देन अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के अंदर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू बिल्डिंग एंड टिश्यू ग्रोथ, जो टिश्यू होते हैं उनको बिल्ड करने में, उनकी ग्रोथ कराने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है फ्रेंड। और अगर अपन बात करें कि एक प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन है, वो कितनी कैलोरी एनर्जी देती है, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी है वो देती है। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स इसके पल्सेज हो जाएगी, मिल्क है, फिश है, एग है, मीट है एंड ड्राई फ्रूट्स है, इसके जो सोर्सेज बन जाए। ये नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है कि जो पुअर मैन मीट है यानी गरीब की मीट है वो किसको कहते हैं। तो आपकी पल्स प्रोटीन है, जो पल्सेस प्रोटीन है उनको गरीब की मीट के नाम से भी जाना जाता है, यानी पुअर मैन मीट के नाम से भी आपको इसको जानने को मिलेगा। और आपकी सबसे जो रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स है वो आपका सोयाबीन रहने वाला है। 40% इसके अंदर है वो प्रोटीन होनी है। अगर आपको प्रोटीन दबा के खाना है तो आप सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दीजिए, इसके अंदर 40% जो आपकी प्रोटीन है वो देखने को मिलती है। देन अपन बात करें फेट के बारे में, देन अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है फैट। तो फैट की अगर अपन बात करें तो फैट के अंदर से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि जो एनर्जी का मेन सोर्स है, एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आपका फैट रहने वाला है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या रहने वाला है, फैट रहने वाला है। 1 ग्राम फैट है वो आपको, ये गलत हो गया इधर, 9 किलो कैलोरी है वो एनर्जी देती है ना। जो 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको कौन देती है, फैट देती है। फैट प्ले ए मेन रोल इन मेंटेन बॉडी, जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में फैट है वो सबसे ज्यादा जो आपका हेल्प करती है। जिसकी मतलब जो ज्यादा मोटा होगा उसको आपको देखने को मिलता है सर्दी उसको बहुत कम लगती है। तो आपकी फैट जो होती है वो आपको बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। अपन जैसे लोगों के ऊपर है वो ज्यादा सर्दी लगती है क्योंकि अपन लोग हैं वो एकदम कमजोर है, फैट अपने अंदर नहीं है, तो इस कारण से अपन को सर्दी है वो ज्यादा लगती है, सर्दियां आने वाली है। तो देन अगर कार्बोहाइड्रेट में से जो क्वेश्चन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक ही क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ये थोड़ा इधर गलत हो गया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी एनर्जी देता है, तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी वो आपको देता है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन कुछ की पॉइंट थे जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने बात की है। अगर आपको आज क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड।